हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल क्लास 24 अपना राजस्थान। कैसे हैं भाई आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और सभी लोगों को छोटी दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी लोगों के लिए बहुत ही अच्छा ऑफर है, बहुत अच्छी न्यूज़ है। न्यूज़ ये है कि हमारे क्लास 24 आप लोग राजस्थान की जितनी भी अपने कोर्सेज हैं, जितनी भी एप्लीकेशंस हैं, एप्लीकेशन पे जितने भी कोर्सेज टेस्ट सीरीज चल रहे हैं, उन सभी पर 21 से लेकर के 24 सर 23 आज हो गई है, 21 से 24 तक आप अगर कोई भी कोर्स, कोई भी कुछ भी कोर्स करना चाहते हैं, कैसा भी कोर्स अगर आप खरीदना चाहते हैं, ऑल कोर्सेज एंड टेस्ट सीरीज, आप किसी भी टेस्ट सीरीज पे जाते हैं तो आपको 60% प्लस 25% एक्स्ट्रा ऑफ मिलेगा। तो ये बहुत ही अच्छा ऑफर है आप लोगों के लिए, आप इसे अभी ग्रैब कीजिए, क्योंकि ये एक स्टूडेंट की हमारी ओर से एक गिफ्ट है कि हाँ, आपको इतना पैसा पे नहीं करना है, बहुत नॉमिनल फीस के अंदर आपको इतना काम हो जाएगा। यानी महाराणा बैच आपको ज्वाइन करना चाहते हैं, आप EORO के लिए बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, आप स्पेशल साइकोलॉजी का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, स्पेशल मैथ्स का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, या स्पेशल हिंदी का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, किसी भी बैच में अगर आप जाना चाहते हैं तो सभी बैचेस पे, सभी टाइप की टेस्ट सीरीज पे 60% प्लस 25% का आपको एडिशनल एक्स्ट्रा वर्क मिलेगा। ऑफ लेने के लिए आपको क्या करना है, आपको एक कोड यूज करना है। ये कोड क्या है सर, मैं आपको ये बता देता हूं। ये कोड है सर दिवाली 25। अगर आप दिवाली 25 कोड को ऐड करते हैं तो डेफिनेटली आपका यस सर, डेफिनेटली आपको 60% प्लस 25% का ऑफ रहेगा। उम्मीद करता हूं सभी लोग अपने अपने घरों के अंदर एकदम खुश होंगे। दिवाली के त्यौहार में अच्छे अच्छे कपड़े पहन के अच्छे नई उम्मीदें लेकर के आगे बढ़ रहे होंगे। अब दिवाली के बाद में हमारे पास बचेंगे मात्र और मात्र 2 महीने, जिसमें हमको बहुत बड़ी रणनीति खेल करके अपने आप को रीट के अंदर, CET के अंदर और अदर एग्जामिनेशंस के अंदर प्रूव करना है कि यार हमने इतनी मेहनत की है, वो मेहनत हमारे काम आएगी। तो सभी को मेरा राम राम और जय हिंद। एक बार सेशन को सभी लोग लाइक और शेयर कर दीजिए। आप सभी लोग अपने अपने माता पिता को मेरी ओर से हाथ जोड़ के नमस्कार कर दीजिए कि भाई हमारे चौहान सर ने आपको दिवाली की राम राम भेजी है। बहुत बहुत धन्यवाद अगर आपने ये काम पूरा कर दिया है। तो हम अपने लास्ट सेशन में लीनियर इक्वेशन के बारे में पढ़ रहे थे। लीनियर इक्वेशन को आगे मूव कराते हुए और थोड़ा कुछ नए केसेस और देख लेते हैं लीनियर इक्वेशन के रिगार्डिंग भी। लीनियर इक्वेशन आप सबको पता है, रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन पता है कि नहीं पता है सर? रैखिक समीकरण होती क्या है, आपको पता है इस बारे में? सर ये होती है ax प्लस by प्लस c इक्वल 0। हाँ सर, हम सभी जानते हैं ये एक लीनियर इक्वेशन है। उसी रिगार्डिंग में आपको ये भी आगे सिखाऊंगा कि बहुपद क्या हो जाते हैं सर, बहुपद की वैल्यू क्या हो जाती है, पॉलिनोमियल, व्यंजक, बीजीय व्यंजक क्या हो जाते हैं, और लीनियर इक्वेशन। सर लीनियर इक्वेशन का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो एक प्रकार की रेखा होती है। वो क्या होती है भाई? एक प्रकार की रेखा। अब सर इनको क्यों ऐसा बोला जाता है, दो चर वाले? क्योंकि सर इसमें x और y दो चर पद होते हैं। इसमें x और y दो क्या होते हैं सर? चर पद होते हैं। x और y दो क्या होते हैं? चर पद। और ये a b c, सर ये a b c जो होते हैं ये होते हैं आपके अचर पद। इन अचर पदों की वजह से ही भाई x और y तो आपके x और y प्लेन के अंदर, यानी x और y अक्ष के ऊपर काम कर गए, तो ये तो अपने वहां किसी ना किसी पोजीशन को शो करेंगे। लेकिन ABC जो है इनकी डायरेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि ये अचर पद इस प्रकार की रेखाओं को कैसा बनाएंगे। सर रेखा समपाती बनेगी, समांतर बनेगी, प्रतिच्छेदी बनेगी, लंबवत बनेगी, या कुछ और टाइप की रेखा बनेगी। ये सारी बातें आपको इसमें ध्यान में रखनी होती है, उसी हिसाब से अपन को आगे देखना भी है। तो सर एक लीनियर इक्वेशन यानी रैखिक समीकरण, जिसे आप कहते हैं, जिसे आप क्या कहते हैं भाई? रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण एक रेखा को प्रदर्शित करती है, यह बात आपको याद में रखनी है। रैखिक समीकरण किसको प्रदर्शित करती है सर? एक रेखा को प्रदर्शित करती है। ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो भी चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर कर लीजिए। साथ साथ रैखिक समीकरण का एक बहुत व्यापक सा रूप होता है, इसे जनरल फॉर्म कहते हैं भाई। जिसे क्या कहते हैं सर? जनरल फॉर्म कहते हैं। ये जनरल फॉर्म होती है। ये रैखिक समीकरण की जो जनरल फॉर्म होती है वो बिल्कुल एज इट इज ये होती है। इसके बारे में आपको ध्यान में रखना है, ठीक है? हाँ सर। अब सर दो रैखिक समीकरण होती है ना, सुनना सर, देखो कैसी होती है दो रैखिक समीकरणों की अगर आप बात करो। सर मान लो मैंने पहली बोल दी a1x जैसे b1y और c1 इक्वल कितना भाई? 0। और एक और है a2x प्लस कितना भाई? b2y प्लस c2 इक्वल कितना भाई? 0। बोलो भाई क्लियर है क्या? अब आप इनके कॉफिशिएंट्स को ऐड करते हैं, जैसा अपने रिपीट कर रहे हैं पूरे पूरे पैटर्न को, तो इनके कॉफिशिएंट को मैच करा के अगर आप रखते हो तो कॉफिशिएंट अगर आपके a1 अपॉन a2 इज इक्वल b1 अपॉन b2 आता है और इक्वल c1 c2। अपन पूरे चैप्टर की समरी कर देंगे यहाँ पे। अगर ऐसा आता है सर, ये तो आएगा ही आएगा बिल्कुल। और मान लो इसकी जगह कुछ और आ जाता है इस टाइप से, ठीक है?
नॉट इक्वल C1 C2। तो ऐसे केस में जो रेखाएं होती है वो समपाती होती है। कैसी होती है भाई? समपाती। ऐसी केस में रेखाएं होती है आपकी समपाती। और समपाती रेखाओं के कितने हल होते हैं सर? अनंत हल होते हैं। कैसे हल होते हैं सर? अनंत हल होते हैं। और इस प्रकार के युग्मों को क्या कहा जाता है सर? संगत युग्म कहते हैं। कैसे युग्म कहते हैं? संगत। और इसका एक और नाम होता है जिसे बोलते हैं भाई आप आश्रित। क्या बोलते हैं भाई? आश्रित। क्या बोलते हैं भाई? आश्रित। समझ में आ रहा है भाई मैं क्या केस सिखा रहा हूं आपको? अगर A1 A2 इज इक्वल B1 B2 इज इक्वल C1 C2 है तो रेखा संपाती होगी। उसके हल कितने होंगे? अनंत हल होंगे। ये सर हलों की बारे में बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, हल। ठीक है, इसका थोड़ा मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको खबर पड़ जाएगी कि अपन किस बारे में लिख रहे हैं। हल कैसे होते हैं सर? संगत हल होते हैं। और उसके बारे में अगर फिर से अपन बात करें तो ये क्या है सर? रेखा का प्रकार है। ठीक है, और सर ये क्या है सर? ये युग्म का प्रकार है। किसका प्रकार है सर? युग्म का। ठीक है, वो युग्म कैसा होगा? वो पेयर कैसा होगा? अब इसी सिमिलर केस को अगर आप आगे बढ़ाते हुए पढ़ते हो तो इस केस में जो रेखा बनती है वो रेखा कैसी बनती है सर? समांतर रेखा बनती है, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है, दोनों एक ही तरफ जा रही है। बट C1 C2 इक्वल नहीं है, यानी स्लॉप इक्वल नहीं है, यानी उनके बीच में कोई गैप है। यहां पे C1 C2 भी इक्वल था, यानी कोई गैप नहीं था, यानी रेखाएं बिल्कुल लगातार सीधे सीधे चले जा रही थी। तो सर इसमें आपको स्पेशल याद रखना है कि ये रेखाएं किस प्रकार की होगी? समांतर। अब आप में से मुझे कोई बताएगा कि समांतर रेखाओं के कितने हल होते हैं? जानते हो कि नहीं जानते हो? बताओ जल्दी से, समांतर रेखाओं के कितने हल होते हैं? जब तक मैं आपको एक और कंडीशन लिख देता हूं भाई, उसके बारे में भी फिर आप मुझे बताना। A1 अपॉन A2 इज इक्वल B1 अपॉन B2। सर ये तो केस इन तीनों में भी कॉमन है। हाँ सर, दोनों में कॉमन है, बट यहां आता है नॉट इक्वल। बोलो भी क्लियर है क्या? कैसा आता है? नॉट इक्वल। अगर नॉट इक्वल आता है, डायरेक्शन सेम नहीं है, तो कभी ना कभी एक दूसरे को परिचित करेगी सर। तो इस टाइप की रेखा को बोलते हैं आप भाई प्रतिच्छेदी रेखा। कैसी रेखा बोलते हैं भाई? प्रतिच्छेदी रेखा। इस प्रकार की रेखा को आप बोल देते हैं भाई प्रतिच्छेदी रेखा। बहुत सिंपल सी बात है भाई, प्रतिच्छेदी इंटरसेक्टिंग लाइन, इसका मतलब है भाई कोइंसिडेंस लाइन, इसका मतलब है पैरेलल लाइन, इसका मतलब है इंटरसेक्टिंग लाइन। सर समांतर रेखाओं के हल कितने होते हैं? कोई हल नहीं होता है, क्योंकि इनका कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होता है, कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं, कोई भी हल नहीं होता है। और सर युग्म किस प्रकार का होता है? असंगत प्रकार का युग्म होता है। सर कैसा युग्म होता है? असंगत प्रकार का युग्म होता है। पर प्रतिच्छेदी रेखाओं के कितने हल होते हैं? सर इनका केवल एक ही एक हल होता है, और उस एक ही हल को क्या बोलते हैं अपन? अद्वितीय सॉल्यूशन। ठीक है भाई, यूनिक सॉल्यूशन, अद्वितीय हल। केवल एक ही हल होता है। बोलो हाँ कि ना भाई? केवल कितने हल होते हैं? एक। और ये भी कैसा होता है सर? इसका युग्म होता है वो होता है संगत होता है। सर संगत कितने होते हैं? ध्यान से देख लो भैया। संगत एक तो संपाती संगत होता है भाई, एक तो ये संपाती क्या होता है भाई? संगत। और एक ये प्रतिच्छेदी, ये क्या होता है भाई? संगत। बाकी जो समांतर है वो समांतर होता है आपका असंगत हल के हिसाब में होता है, असंगत के हिसाब से आपको काम करना होता है। बोलो क्लियर है क्या? सर संगत के हो साथ ही साथ अपन आश्रित भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? आश्रित। एक बार फटाफट फटाफट मेरे साथ साथ बोल के बताओ, इसको रिपीट कर लेते हैं अपन। क्वेश्चन की तरफ भागना है अपन को, क्वेश्चन बहुत जरूरी है अपने, है ना। सर देखो, दो समीकरण यानी दो लीनियर इक्वेशन के युग्म लिखे हुए हैं, पेयर। तो पेयर के युग्मों के बारे में मैंने आपको यहां बताया है। इन पेयर के बारे में रेखाएं कौन सी होगी वो मैंने यहां बताया है, और इनके हल कितने होंगे वो मैंने आपको यहां पे बताया है। बोलो भैया यहां तक का पूरा केस क्लियर है क्या? हाँ सर क्लियर है। अगर तीनों के तीनों कोफिशिएंट के रेशो इक्वल आ रहे हैं तो रेखा हो जाती है संपाती, हल होते हैं अनंत, और युग्म होते हैं संगत। अगर सर केवल दो ही इक्वल हैं और लास्ट वाली स्लॉप इक्वल नहीं है, यानी बीच में गैप है, तो सर ऐसी रेखा बनती है समांतर। और समांतर रेखाओं के कितने हल होते हैं भैया? कोई हल नहीं होता है। समांतर रेखाएं एक दूसरे के विरोधी होती है भाई, ठीक है ना। और सर किस प्रकार का युग्म होता है? असंगत टाइप का युग्म होता है। कैसा युग्म होता है सर? असंगत टाइप का। और सर अगर इनकी डायरेक्शन ही सेम नहीं है तो रेखाएं विल बी इंटरसेक्ट टू ईच अदर। ये लाइंस एक दूसरे को क्या करेगी भाई? कट करेगी। और कट करेगी तो इनका केवल अद्वितीय हल होगा, और इसी बिंदु पर जाकर के रुकेगी। और ये कौन सा बिंदु होगा? इसी उभयनिष्ठ बिंदु को पूछा जाता है आपसे, और ये कैसा हो जाता है सर? संगत हल हो जाता है। बोलो भाई क्लियर है क्या मेरी बात भाई? ठीक है सर, यहां तक का केस हो गया होगा क्लियर। अब सर अपन क्या कह रहे हैं? कितने हल होते हैं? हल जो होते हैं थोड़ा ध्यान से देख लेना भैया। हल के बारे में मैंने पहले ही बताया था, फिर दोबारा बता रहा हूं। ये चैप्टर पूरा पूरा रिपीट करवा रहा हूं मैं आपको वापस से। जो हल होते हैं रेखाओं के वो डिपेंड करते हैं उभयनिष्ठ बिंदु पर। किस पर डिपेंड करते हैं? उभयनिष्ठ बिंदु। जितने उभयनिष्ठ बिंदु होंगे उतने ही हल होंगे। बोलो भाई क्लियर है क्या? जो हल होते हैं वो किस पर डिपेंड करते हैं भाई? उभयनिष्ठ बिंदु पर।
रेखाओं के जो हल हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं, उभयनिष्ठ बिंदु पर। सर एक उभयनिष्ठ बिंदु है तो एक हल हो जाएगा, समपाती रेखाओं में अनंत उभयनिष्ठ बिंदु होते हैं तो अनंत हल हो जाते हैं, और सरल समांतर रेखाओं में कोई भी बिंदु उभयनिष्ठ नहीं होता है तो उसका कोई भी हल नहीं होता है। समझ गया मेरी बात भाई, उसका कोई भी हल नहीं होता है। तो ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं अपन, फिर से केस को समझना है वापस से। सर हल निकालने की विधियां, हल करने की विधियां, हल करने की विधियां, सर कौन कौन सी विधियां होती हैं। सर पहली विधि की अगर मैं बात करूं, हल करने की पहली विधि हल करने की पहली विधि का नाम है सर प्रतिस्थापन विधि। कौन सी विधि भाई, प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि, रिप्लेसमेंट मेथड। ठीक है भैया, पहली विधि का नाम है प्रतिस्थापन विधि। बोलो सर क्लियर है क्या? हाँ सर एकदम क्लियर है। सर आपने जो कलर लिया ये हमारे समझ में नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं अभी चेंज कर देते हैं, क्या फालतू हरकतें करते रहते हो सर आप। हाँ प्रतिस्थापन विधि। सर दूसरे केस की अगर आप बात करोगे, दूसरे में इसी टाइप से एक और विधि होती है जिससे बोलते हो भाई आप विलोपन विधि। कौन सी विधि बोलते हैं? विलोपन, एलिमिनेशन मेथड, विलोपन विधि। कौन सी विधि कहते हैं? विलोपन। सर जिन लोगों ने पढ़ लिया है वेरी गुड, आप रिवीजन करते रहे, देखते रखते हैं। और लास्ट एंड फाइनल सबसे इंपॉर्टेंट होती है सर आपकी वज्र गुणा विधि। कौन सी विधि भाई? वज्र गुणा यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये तीन टाइप के मेथड्स होते हैं जो आपसे पूछे जाते हैं, इनके नाम भी पूछ लेता है भाई कि सर लीनियर इक्वेशन को हल करने के लिए किस प्रकार की विधियों का उपयोग किया जाता है। तो सर इन विधियों का उपयोग करते हैं। जो पहली कौन सी है? प्रतिस्थापन विधि, दूसरी है विलोपन विधि, तीसरी है वज्र गुणा विधि। बोलो भाई क्लियर है क्या? अब सर इन विधियों का उपयोग कैसे कैसे कहां होता है वो भी सीखना बड़ी बात है भाई। एक तो ये विधि, एक ये विधि, एक ये विधि है, तीनों विधियां एक ही जैसे आंसर देती है, बस तीनों को फॉलो करने का प्रोसीजर क्या है, अलग अलग है। इनमें से सबसे टिपिकल विधि बोलते हैं वज्र गुणा विधि को, लेकिन अपन तो ये चाहते हैं कि हम तो सर फिर भी यही पढ़ेंगे। बोलो हाँ कि ना भाई? टिपिकल है, हो टिपिकल हो तो हमें क्या लेना देना है, लेकिन सर हम तो इसी को ही फिर पढ़ेंगे क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट केस है, इसलिए क्योंकि इसमें से सीधे आंसर बाहर आ जाता है। देखो सर कैसे फॉलो करते हैं इस विधि को, ध्यान से देख लेना भाई सभी लोग, ठीक है ना। एक बार सेशन को लाइक और शेयर कर लेंगे सभी लोग। भाई दिवाली पे एकदम मस्त मजे से पढ़ रहे हो, छोटी छोटी क्लासेस दिवाली पे चलती रहनी सर, अच्छा रहता है। समझ रहे हो मेरी बात को? हाँ खुशियां घर में होगी सबके, एकदम त्योहार है, त्योहार को एंजॉय करना चाहिए हमको, है ना। साथ साथ थोड़ी सी पढ़ाई में भी टच लग जाए तो अच्छा रहेगा सर। लाओ सर पहला प्रश्न ये है कि 3x प्लस 4y माइनस 2 इक्वल 0 एंड ये है सर 4x माइनस 5y प्लस 3 इक्वल 0। अब ये ऐसा पूछना चाहता है कि सर ये जो रेखा है ये रेखा किस प्रकार की रेखा है। तो सर अभी इसको चेक कर लेते हैं एक बार, इसके a1 a2 को निकालना ही सीखते हैं सर पहले। लाओ सर ये a1 a2 को निकाले यहाँ पे, तो यहाँ से 3/4 आ रहा है, हाँ सर 3/4 आ रहा है, और यहाँ से कितना आ रहा है सर 4/-5। बिल्कुल सर ये नॉट इक्वल है, ये रेखा लंबवत सॉरी प्रतिच्छेदी रेखा है। कैसी रेखा है सर? ये जो रेखा है ये रेखा किस प्रकार की रेखा है सर? प्रतिच्छेदी प्रकार की रेखा है। ये रेखा जो है वो प्रतिच्छेदी प्रकार की रेखा है, यानी इसका एक उभयनिष्ठ बिंदु होगा जरूर। अब वो किस बिंदु पर काटेगी वो क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि यार ये दोनों रेखाएं का हल क्या होगा, या फिर ये किस बिंदु पर काटती है, या फिर इन दोनों का उभयनिष्ठ बिंदु कौन सा है, या फिर इन दोनों का उभयनिष्ठ बिंदु कौन सा है। तो सर देखो आपको सॉल्व करने का तरीका आना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत तसल्ली से सुनोगे आप। देखो सबसे पहले मैंने ले लिया x अपॉन x के लिए x को छुपाया, इसको इधर क्रॉस गुणा, उंगली के आगे से गुणा करना है, 4 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना जाएगा 12। लो सर ये 12 ये लगा लिया, बीच में मैंने कितना भाई माइनस, ठीक है सर। फिर यहाँ की बात करें, इसको इधर गुणा करोगे तो सर माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, तो ये हो गया सर 2। बोलो भाई 10 2 का कितना भाई 10 हो गया। देखो भैया ये -2 और ये -5 ऐसे छुपाना कि ये माइनस का साइन नहीं छुप जाए, क्या ऐसे छुपा दो तो माइनस दिखेगा नहीं, तुम्हें गड़बड़ हो जाएगी, समझ रहे हो। ऐसे छुपाना ताकि ये माइनस का साइन दिखे, ठीक है सर। x का काम हो गया। फिर लिखे अपन y अपॉन, हमेशा उंगली के आगे से, पीछे से कभी नहीं भैया, ठीक है, हमेशा उंगली के आगे से -2 को इधर गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा -8, और सर इसको इधर गुणा करोगे तो ये माइनस का कितना भाई 9। फिर हो गया 1 बटे, सर यहाँ छुपाया 4 को 4 से गुणा किया कितना हो गया सर 16,
ठीक है, और इसको इधर गुणा करें माइनस, तो माइनस के 15 और आ रहे हैं। सर ये माइनस कहां से आ रहा है? देखो भैया ये 3 और ये -5, तो सर ये माइनस के 15 है। ऐसे ब्रैकेट में एक बार लिख दिया करो ताकि अगली बार बच जाओगे, नहीं तो सर अगली बार बहुत दिक्कत आ जाएगी आपको। एक बार अगर ऐसे लिख दोगे तो अगली बार डेफिनेटली बच जाओगे, नहीं तो अगली बार बहुत दिक्कतें आएंगी, ये बात मान के चलना भैया आप, ठीक है ना। चलो सर यहाँ तक का तो केस हमारे क्लियर हुआ। अब सर बात कर रहे हैं अपन x/2। लो सर ये पहले वाला सॉल्व कर लिया हमने, इसको सॉल्व करें तो सर ये y/-17। हाँ सर ये भी आ गया हमारे। इसको सॉल्व करोगे तो सर माइनस माइनस क्या भाई प्लस, तो प्लस होके दोनों जुड़ जाएंगे तो ये हो गए 31। और अगर अब मुझे x चाहिए तो मैं इसमें क्या लिखूंगा 1/31। हेलो हेलो इधर देखो एक बार, क्या लिखेंगे 1/31, क्योंकि जो भी आंसर ला करके देगा वो ये वाला कंटेंट ही ला करके देगा। 1/31 लिख लिया, और सर x के नीचे कितना लिखा हुआ है 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आंसर आ गया 2/31। बोलो भाई क्लियर है क्या? ऐसे ही अगर मैं बात करूं y बराबर, y के लिए भी इसको ही लिखना है आपको 1/31 और गुना कितना भाई -17, गुना कितना भाई -17, तो ये हो जाएगा -17/31। बोलो भाई क्लियर है क्या? x और y की वो दोनों वैल्यूज आ गई हैं जिन वैल्यूज पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। अगर हल पूछता है तो ये आंसर है, और अगर ये पूछता है कि बताओ इसका उभयनिष्ठ बिंदु क्या होगा, कि सर उभयनिष्ठ बिंदु कौन सा होगा, उभयनिष्ठ बिंदु है ना, कॉमन पॉइंट या प्रतिच्छेदी बिंदु, उभयनिष्ठ बिंदु या फिर कॉमन पॉइंट या फिर प्रतिच्छेदी बिंदु। तो प्रतिच्छेदी बिंदु लिखने का तरीका आप सब जानते हो, जिस टाइप से x, y निर्देशांक लिखे जाते हैं ना, कोऑर्डिनेट, वैसे ही लिखे जाएंगे x और y यहां पर। तो आप क्या लिख दोगे 2 कितना भैया 31, कोमा कितना भाई -17 कितना भाई 31। बोलो भाई क्लियर है क्या? 2,31 और 17 कितना भाई 31। कोई भी दिक्कत भैया इसमें, कोई भी लोड? तो उभयनिष्ठ बिंदु ज्ञात करने की ये विधि होती है, इसको आप आराम से फॉलो कर सकते हैं भाई। बोलो क्लियर हो गया भाई सभी को? हाँ सर एकदम क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। छुपा छुपा के जिस टाइप से मैंने सॉल्व करना सिखाया है, उम्मीद करता हूँ आपको एकदम सटीक समझ में आ गया होगा, ठीक है। लाओ सर तो एक प्रश्न आप करके बताओ मुझे फटाफट, क्योंकि सर इसमें प्रैक्टिस नहीं हो तो ये मेथड बड़ा बुरा हो जाएगा, और ये मान के चलना डैम श्योर एक क्वेश्चन आपका फिक्स है कि आएगा ही आएगा भाई इसमें से, ठीक है ना। ये लिख दिया मैंने 2x - 3y एंड -2 = 0 है। सर आपको x और y की वैल्यूज बतानी है, पहले मैं आपको देता हूं 40 सेकेंड्स, आराम से 40 सेकेंड्स में पूरा प्रश्न आपको कंप्लीट करके दिखाना है। हेलो हेलो हो जाओ शुरू, काम करके बताओ फटाफट से क्या आंसर आएंगे। एवरीवन फटाफट शुरू हो जाए भाई। लो सर ये टाइम हुआ पूरा अपना, अब शायद पूरा लिखते हैं इसको। लाओ सर सबसे पहले हमें x के बारे में कैलकुलेशन करनी है। ये x, ये लिखा x, इसको छुपाया, -5 को -2 से गुणा करो तो 10 आ जाते हैं, फिर लगाया माइनस। सर ये तो माइनस फिक्स ही है, जो आएगा है ना। फिर ये 3 को -3 से गुणा करो तो ये -9 हो जाता है। लो सर ये भी आ गया। फिर मैंने लिखा है सर ये y अपॉन, सर ये y उंगली के आगे से, ध्यान से सुना भैया, उंगली के आगे से 3 को 2 से गुणा किया तो कितना 6, -4 को इधर गुणा किया तो माइनस के कितने भैया 8। लो सर ये 8 भी आ गए। लो सर ये सारा काम तो हमने कर दिया पूरा। बोलो क्लियर है सर? हाँ सर यहाँ तक का तो केस हमारा एकदम क्लियर है, कोई प्रॉब्लम इसके अंदर हमको है ही नहीं। लास्ट वाले के लिए फिर छुपाओ, उंगली के आगे से कुछ भी नहीं है तो इधर शुरू हो जाओ। 1 अपॉन, सर 4 को इधर गुणा किया -12, देखो -3 है भैया, -5 को -2 से किया तो -10। बोलो क्लियर है? एक बार इतना लिख दो, माइनस साइन को इग्नोर नहीं करना है, डायरेक्ट करने की कोशिश बिल्कुल नहीं करनी है, डायरेक्ट करने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करनी है आपको, ये याद रखना भाई, है ना भाई। हाँ बिल्कुल, डायरेक्ट की अगर कोशिश करोगे तो बहुत ज्यादा दिक्कत आ जाएगी भाई, है ना। एक बार इतना लिख लो फिर कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। सर ये माइनस माइनस प्लस होता है तो x बटे कितना भाई 19, ये y, ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो ये कितना हो गया 14, ठीक है। और ये हो गया 1 अपॉन माइनस माइनस प्लस और ये -2। हाँ सर हो गया। x अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो 1/2 तो आएगा ही आएगा माइनस का, और गुणा में कितना 19, यानी आंसर है -19/2।
और सर ऐसे ही अगर मुझे y कैलकुलेट करना है तो -1/2 तो मैं लिखूंगा ही लिखूंगा, और ये क्या लिख दूंगा 14। तो सर ये 14 तो कटता है, तो ये माइनस के कितने भैया 7। बोलो भाई क्लियर है क्या मेरी बात। कोई भी लोड है और अगर वो चाहे कि बताओ वो उभयनिष्ठ बिंदु क्या होगा, बताओ वो उभयनिष्ठ बिंदु की बात करोगे तो कैसे लिख दोगे इन दोनों को। सर उभयनिष्ठ बिंदु होगा -19/2 -7। बोलो भाई क्लियर है क्या मेरी बात। सर उभयनिष्ठ बिंदु भी आपके सामने आ गया है। क्लियर हो गया भाई सबको। हाँ सर एकदम क्लियर है। अब ऐसी सिचुएशन में हमें कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, हम आराम से ऐसे क्वेश्चंस को मूव करा देंगे। बोलो क्लियर है सर मेरी बात। किसी को भी कोई लोड है इसमें। हाँ सर एकदम क्लियर है ये सारा केस। अब सुनिए सर एक बार और, स्पेशल क्या होता है, क्या ध्यान रखना होता है वज्र गुणा विधि में। ये सामने जो लिखे हुए ना ये दोनों के दोनों कंटेंट देख रहे हो आप भाई, ये इक्वल 0 होने ही चाहिए। समझ रहे हो मेरी बात। इसी का बेनिफिट उठा के एग्जामिनर बेवकूफ बनाएगा आपको। सर देखो इसमें भी इक्वल क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। इक्वल 0 है तो काम बनेगा। अब एग्जामिनर क्या करता है आपके साथ में, थोड़ा ध्यान से देख लो भैया। सर वो लिख देगा आपको 3x - 5y इक्वल -2, है ना। और सर यहां लिख देगा 4x - 2y और इक्वल है 7 के। अब कहेगा कि इसको कैलकुलेट करो। आप इसको डायरेक्टली यहीं से कैलकुलेट कर दोगे तो पॉइंट्स में प्लस और माइनस का फर्क आएगा, ये पक्की बात है। सर पॉइंट्स में प्लस और माइनस का फर्क आएगा, ये पक्की बात है। तो आपको क्या करना होगा, आपको ये ध्यान में रखना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इनको पक्षांतरण करके सर ट्रांसपोज करके इधर लेके आओ, पहले इनको रिप्लेस कर लो इधर लाके ना। बराबर में 0 रखो फिर आंसर देंगे सर अपन। हाँ बिल्कुल सर ये तरीका भी एकदम सही है। बराबर में 0 रख के तो लिखा मैंने कितना 3x - 5y -2 बराबर कितना 0। यहां क्या लिखोगे सर 4x माइनस कितना 2y। सॉरी ये माइनस इधर आएगा तो सर प्लस हो जाएगा। हाँ बिल्कुल। और ये -7 इक्वल 0। लो सर अब आराम से आप इस प्रश्न को हिट लगा सकते हो जाए सर शुरू। देखते हैं क्या क्या सर ये चीजें काफी लोगों के साथ में प्रॉब्लम क्रिएट करती है, इसलिए मैंने आपको पहले बता दिया। पूरे 40 सेकंड आपके अपने हाथ में, हो जाए शुरू और करके बताएं क्या आंसर आएंगे आपके भाई। ठीक है जल्दी से, जल्दी फिर दिवाली भी मनानी है भाई। लो भाई ये टाइम हुआ पूरा आपका कंप्लीट। अब सॉल्व कर लेते हैं और आंसर बताओ फटाफट क्या है भाई, है ना। गड़बड़ नहीं आंसर आनी चाहिए किसी के भी। सर देखो पहले में हमने x ये छुपाया, -5 -7 को गुणा किया तो कितने हो गए 35, माइनस इसको इधर गुणा करें तो कितना भाई -4 बराबर में कितना y। सर y लिख दिया। सर ये तो पहला केस हमारा हो गया। सर मैं कभी भी माइनस साइन को इग्नोर करता ही नहीं हूं, क्योंकि माइनस साइन इग्नोर करने का मतलब है दिमाग खराब कर देना, फिर आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, फिर बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होगी आपको भाई। ठीक है लाओ सर इसको छुपाया अपन ने, तो ये 2 को इधर गुणा किया सर ये तो 8 हो गए। हाँ सर माइनस आता है। इसको इधर गुणा करोगे तो -21, तो मैं सर ब्रैकेट में लगा के 21 लिखता हूं। कई लोग ज्ञानी समझते हैं अपने आप को कि माइनस प्लस कर दे पहले। नहीं सर मैं कहता हूँ बच के चलो तो ज्यादा सेफ रहोगे। फिर कितना हो जाएगा 1/, इसको छुपाया तो सर ये हो गया -6, इसको छुपाया -20। लो सर ये भी हमारा क्लियर हो गया यहाँ तक का केस। इसको सॉल्व करते हैं तो x अपॉन कितना आता है सर 39 आता है। बोलो हाँ कि ना भाई, x अपॉन कितना भाई 39। इसको इधर सॉल्व कर दोगे तो y अपॉन बोलो भैया कितना आ जाएगा माइनस प्लस यानी 29। इसको सॉल्व करोगे तो माइनस प्लस, तो ये 1 कितना आ जाता है सर 14। तो सर सीधी सिंपल सी बात है कि अब तो हम समझ ही गए हैं कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। x की वैल्यू जो आ रही है वो आएगी सर 39/14। बोलो हाँ कि ना भाई, अब तो डायरेक्ट लिखना सीख गए सर। और y की जो वैल्यू आएगी वो 29 अपॉन कितना भाई 14। बोलो भाई क्लियर है क्या। x की वैल्यू ये है और y की वैल्यू ये है, दोनों वैल्यूज को आप कंफर्म करके आंसर ला सकते हो भाई। बोलो क्लियर हो गया इतना, कोई भी दिक्कत है इसके अंदर, कोई भी डाउट है। हाँ सर बिल्कुल इजी सा केस है, सिंपल से केस है, हमने दोनों केस को फॉलो करके आराम से बना दिए हैं सर। अब एक काम करते हैं सर, समीकरण को संतुष्ट करा के भी चेक कर लेते हैं। इस वाली समीकरण में x और y की वैल्यू रख के देखते हैं क्या वैल्यूज आती है कि नहीं आती है ना।
सर 4 x की वैल्यू कितनी है 39/14। सर वो 2y, सर y की वैल्यू कितनी है 29/14। तो सर मैंने क्या किया, ये 2 बार और ये कितनी बार भाई 7 बार, ये 2 बार और ये कितनी बार भाई 7 बार। तो इसको अगर उधर गुना कर दें अपन, है ना, ध्यान से देखना एक बार, इसको अगर इधर गुना कर लेते हैं इस वैल्यू पे, तो इस वैल्यू पे गुना करने पर शायद इसकी वैल्यू आ जाती है आपकी 78, है ना भाई, कितने आती है 78। और इसको इधर गुना करते हो तो ये आता है 29/7। इसको अगर इसमें से लेस कर दोगे तो सर ये हो जाएगा 49/7। और सामने कितना आ गया 7। बिल्कुल सर एग्जैक्टली सामने 7 ही आ रहा है, एकदम समीकरण को संतुष्ट कर रही है भाई ये केस। बोलो भाई क्लियर है क्या? हाँ सर समीकरण को दोनों वैल्यू संतुष्ट कर रही हैं। जल्दी से बोल दो कि हाँ सर एकदम हमारे भेजे में फिट है ये बात, कोई लोड ही नहीं है, कोई दुख दुविधा नहीं है। अब वज्रगुणा विधि हम आराम से लगा सकेंगे। अब सर वज्रगुणा विधि में एक और नया केस बनता है, वो कैसा केस है सुन लो भाई। सर 4x - 5y + 6 = 0। फिर लिखा होता है सर 3y - 2x + 4 = 0। अब आपको बताना है वो उभयनिष्ठ बिंदु जिस पर ये एक दूसरे को कट करते हैं या फिर इन दोनों के हल। बहुत ही तसल्ली से सॉल्व करोगे, आराम से पूरे 40 सेकंड का टाइम मैं आपको देता हूं। उठा लो पेन पेपर फटाफट से अपने हाथ में और शुरू हो जाए भाई जल्दी से, ठीक है ना। पेन पेपर उठा लो अपने हाथ में और शुरू हो जाए भाई जल्दी से, है ना। लो भाई टाइम हो गया है पूरा आपका। कितने आंसर आ रहे हैं बताओ जल्दी से। अच्छा कितने लोगों ने इसमें स्पेशल कुछ था वो स्पेशल देखा कि नहीं देखा आपने, तो बताओ मुझे कि हाँ सर कुछ स्पेशल था वो हमें दिखाई नहीं इसमें। अरे भाई आपने अगर इसको डायरेक्ट सॉल्व कर दिया ना तो ये कभी नहीं बनेगा, क्योंकि सर ये 4x और 5y है और यहाँ y जो है वो पहले दिया हुआ है, तो इसको रीअरेंज करना पड़ेगा। एक बार आपको इसको वापस से क्या करना पड़ेगा, रीअरेंज करना पड़ेगा। रीअरेंज कैसे सर, 4x - 5y + 6 = 0। ये 2x को आगे लेना पड़ेगा सर, इनके कोफिशिएंट एक के नीचे एक ही होनी चाहिए, तभी जाके छुपाने के मजा आएगा आपको। तभी तो x के वैल्यू को छुपा के बाकी से आंसर निकलेंगे आपके। और यहाँ अगर 3y है तो 3y को आपको यहाँ लिखना है और प्लस में कितना भाई 4, ऐसे करके लिखना था, तब जाके आपका बिल्कुल सही आंसर आता भैया। बोलो क्लियर है क्या? कई लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं, गड़बड़ कर बैठते हैं। तो भैया ये चीज बहुत ही स्पेशल है, गड़बड़ बिल्कुल नहीं करनी है अपन को, ठीक है। सर यहाँ छुपा के लिखते हैं x। लाओ सर पहले छुपाया, -5 को 4 से गुणा किया तो माइनस के कितने 20, फिर लगा दिया माइनस, इसको इधर गुणा किया तो 18। बोलो भाई क्लियर है क्या? फिर ये हो गया y अपॉन, ये छुपाया 6 को इधर गुणा किया माइनस के 12, है ना, माइनस साइन तो लगेगा। 4 को 4 से गुणा किया 16, बिल्कुल सही है सर। 1/, सर इसको भी चेक किया तो इधर हो गया ये 12। बोलो क्लियर है क्या? ये माइनस माइनस क्या हो गए प्लस, और ये हो गए 10। बोलो भाई क्लियर है क्या? माइनस माइनस प्लस और कितने हो गए सर 10। बोलो भैया यहाँ तक बिल्कुल प्रॉपर मैच किया कि नहीं किया आपने? हाँ हो गए, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया सर। हमारा सर यहाँ तक की वैल्यू एकदम सही आ गई हमारी। तो आप इसे क्या लिखेंगे, x अपॉन -38। बोलो भाई क्लियर है क्या? और इसे क्या लिखोगे, y अपॉन, क्या लिखोगे भाई, y अपॉन -28। तो सर ये -28 है और इसको लिखोगे आप 1/2। अब सर इसके बाद में इक्वेशन को लिखना बहुत ही आसान काम है। कैसे लिखते हैं सर वो देख लो। उसके बाद x बराबर, सर ये 1/2 तो आना ही आना है, बिल्कुल आएगा सर। किससे मल्टीप्लाई करोगे, -38 से। तो सर ये कट के -19 आ गए सर। बोलो हाँ या ना भाई, कितने आ गए, -19। ऐसे अगर आपको y निकालना है तो ये हो गया 1/2 और गुना कितना भाई, -28। तो ये हो गए भैया -14। बोलो भाई क्लियर है क्या? कितने हो गए, -14 हो गए सर। ये भी क्लियर हो गई सर। -19 और -14 तो वो बिंदु कौन सा हो गया, -19 और -14। कितना हो गए भैया, -19 और माइनस के कितने भाई 14। बोलो भाई क्लियर हो गई मेरी बात आप सभी को?
हाँ सर, ये पैटर्न हमें यहाँ तक एकदम क्लियर है और कोई प्रॉब्लम इसमें हमें है भी नहीं। आप चाहो तो किसी भी समीकरण को अपन संतुष्ट करा के चेक भी कर सकते हैं। इस केस में ये दोनों वैल्यूज इस पे रख करके मुझे अभी के अभी बताओ क्या संतुष्ट कर रही है कि नहीं कर रही है। ये जो वैल्यू लाऊं मैं अलग पेन से लिख देता हूँ साइड में कहीं पे। सर ये दोनों वैल्यूज मैं इसमें पुट कर रहा हूँ, -2 और ये है 19 है ना, और वो कितना है 3 और y की वैल्यू है -14। बोलो भाई क्लियर है क्या? y की वैल्यू कितनी है सर? -14। कुछ मिस्टेक हुई है क्या अपन से भैया? 28 माइनस सही है वैल्यू, यहाँ भी सही पुट की है वैल्यू अपन ने, क्योंकि सर ये तो अच्छा यहाँ -19 है, बिल्कुल सही है सर, एकदम वैल्यू सही है। तो ये हो गई 4 = 0। सर ये हो गया जाएगा 38। बोलो भाई क्लियर है क्या? ये हो जाएगा सर -42 और ये कितना हो जाएगा 4। बिल्कुल सर चेक कर लो, ये पूरी इक्वेशन सोल्व होने के बाद में 0 ही आंसर दे रही है। ये पूरी इक्वेशन जो है वो सोल्व होने के बाद में कितना आंसर दे रही है सर? 0 ही एकदम सही आंसर दे रही है सर। कोई भी प्रॉब्लम इसमें किसी को भी कोई भी डाउट है क्या? कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? हाँ सर ये एकदम वैल्यू हमारे दिमाग में फिट है। बोलो क्लियर है भाई? तो सर ऐसे क्वेश्चंस का स्पेशली आपको ध्यान रखना होता है। अब सर नए क्वेश्चन के लिए फटाफट पेन पेपर उठा लो आप कि सर अब करके दिखा देंगे, अब कोई दिक्कत नहीं आएगी हमें। ये सर लिख दिया मैंने x/3 + y/4 + 2 = 0। एक ऐसी समीकरण दी है सर। एक समीकरण आपको दी है सर x/2 - y/5 + 1 = 0। इसको भी तो चेक करना पड़ेगा सर। क्या करेंगे इसके बारे में? ये समस्या है सर बहुत बड़ी। तो हाँ बिल्कुल चेक करना पड़ेगा भाई। क्यों चेक नहीं करना पड़ेगा? इसको तो सर पहले कोएफिशिएंट एडिट करना पड़ेगा, क्योंकि छुपा छुपा के 1/4 1/8 को तो कर नहीं पाएंगे। तो एक बार बताओ ये क्या है सर? नीचे 4 × 12 है। बोलो हाँ कि ना भाई? तो इसको ब्रैकेट में किया मैंने बंद और यहाँ 12 से गुणा और कर दिया इसको, ठीक है। और सर ये नीचे देखो जरा, 5 दूनी 10, तो ये 10 से गुणा कर दिया। 12 को जब मैं अंदर लेकर के जाऊंगा, थोड़ा एक बार इसको करके दिखाया तो आंखों में, है ना। ये 12 को जब मैं गुणा करूंगा x/3 से अलग हो जाएगा, प्लस 12 गुणा y/4 से अलग हो जाएगा, और 12 को इधर गुणा करेंगे तो ये 2 से अलग गुणा होकर 24 हो जाएगा सर। और इक्वल में तो 0 से गुणा करके कोई फायदा ही नहीं है। तो सर देखो ना, ये कट गया यहाँ से कितना भाई? 3x। बोलो भाई क्लियर है क्या? और ये कट गया यहाँ से कितना भाई? 3y। तो सर ये हो गया आपका 3x, सॉरी 4 है यहाँ पे, कितना है सर? 4। तो आप क्या लिख देंगे? 4x + 3y प्लस कितना भाई? 24 = 0। तो सर मैंने इससे ऐसे समीकरण निकाल लिए। ऐसे ही इसको जब बनाऊंगा तब अलग समीकरण आएगी। तो सर यहाँ अगर मैं इसको गुणा करता हूं तो ये कितना आ जाता है? 5x आ जाता है। यहाँ गुणा करता हूं तो ये कितना आ जाता है? 2y आ जाता है। और यहाँ गुणा करता हूं तो ये कितना आ जाता है सर? 10। अब समीकरण सोल्व होगी। थोड़ी डेटा बड़े आ जाएं तो घबराने की जरूरत नहीं, सोल्व अपन को वैसे ही करना है जैसे अपन करते आ रहे हैं। बोलो भाई क्लियर है क्या? तो ये आगे का सारा काम आपको करना है भैया होमवर्क के अंदर, और मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि क्या इसके आंसर्स आ रहे हैं। बोलो भाई क्लियर है? तो सर सभी लोगों को हैप्पी छोटी दिवाली। कल दिवाली पे फिर अपनी क्लास होगी, सेम टाइम पे जरूर मिलेंगे हम। 15 मिनट 20 मिनट जो भी टाइम हम दे पाएंगे उतना जरूर अपने साथ रहेगा। हमारा साथ क्लास 24 अपना आश्रम का पूरा आपके साथ लगा रहेगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं दिवाली की आपको। थैंक यू।